और हमारे साथ द्रास से कृष्ण मोहन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। कृष्ण, हम आपकी लगातार स्टोरी जो टाइगर हिल की आपने अनसुनी दास्तां बताई ये देख रहे हैं और वाकई ये दिलचस्प कहानी हमारे दर्शकों के लिए भी जिन्होंने इस दास्तां को नहीं सुना होगा कभी। लेकिन कृष्ण, हम पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि वहाँ मौसम कैसा है और अब से कितनी देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। 9:30 से 10 का समय है श्रद्धांजलि समारोह के लिए। यहाँ मौसम पल पल बदलता रहता है और सुधरता रहता है और कभी ख़राब हो जाता है। लगातार वेदर रेकी की जा रही है और उम्मीद है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक, जो तय समय है उसके मुताबिक ये कार्यक्रम चलेगा। 9:30 से 10 बजे के बीच का कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रपति, जो कि सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, वो यहाँ द्रास में जो करगिल वॉर मेमोरियल है उस पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। 22 साल हो गए इस लड़ाई को। भारत ने 1971 की लड़ाई के बाद पहली बार 1999 में लगभग लड़ाई जैसे हालात, हालांकि एक छोटे इलाके में थी, लेकिन पूरे हालात का सामना किया था। भारतीय सेना को एक नया अनुभव मिला, क्योंकि लड़ाई ऐसी थी कि जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठिए पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे और ज़्यादातर मौक़ों पर भारतीय सेना ने फ्रंटल अटैक किया था, यानी सीधे सामने से पहाड़ी पर चढ़ते हुए उनके ऊपर हमला किया था। बाद में जो पाकिस्तानी सेना के एनालिसिस आए थे, जो पब्लिश हुए थे, उसमें ये बताया गया था कि उनको यकीन ही नहीं था कि इस तरह भी हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमले करने में कैजुअलिटी रेट, यानी हताहत होने की का जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई मिशन तो ऐसे थे, जैसे टोलोलिंग पहाड़ी का मिशन था या टाइगर हिल का मिशन था, वो लगभग सुसाइडल मिशन थे। कई पहाड़ियों पर दिन में हमले किए गए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी पहाड़ की चोटी पर मोर्चेबंद दुश्मन बैठा हुआ है और अगर नीचे से कोई दूसरे सैनिक चढ़ रहे हैं उस मोर्चे पर कब्जा करने के लिए, तो उसके लिए बहुत आसान है, वो तो ऊपर से पत्थर भी अगर लुढ़काएगा तो नीचे से चढ़ने वाले सैनिकों की जान ले लेगा। तो ये जो लड़ाई थी ये इसलिए बहुत मुश्किल थी और इसीलिए ये बहुत खास थी ये लड़ाई। कृष्ण, उसको भी उस क्षण को भी याद किया जाता है जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन डेरा जमाए बैठे हैं और इंडियन आर्मी के पास कोई रास्ता नहीं था कि कैसे वहां पर पहुंचे। तब एक मिशन प्लान तैयार होता है, ऑपरेशन सफेद सागर। ये एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट था दरअसल करगिल की लड़ाई में। करगिल की जो लड़ाई है वो लगभग 2 महीने में लड़ी गई। 3 मई से अगर आप उसकी शुरुआत माने कि जब बटालिक में एक चरवाहे ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को देखा था और उसके बाद भारतीय सेना ने अपने पेट्रोलिंग टीम्स भेजनी शुरू की कि कहाँ घुसपैठिए छुपे हुए हैं। शुरुआत में तो ये अंदाज़ा था कि ये सिर्फ कुछ आतंकवादी हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हर जगह से पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी की खबर आने लगी और यहाँ मशको वैली से लेकर चोर बाटला तक, यानी लगभग 150 किलोमीटर के इलाके में सारी लगभग चोटियाँ थीं, वो पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर रखी थी और उन पर मोर्चे बना रखे थे। तो ये बात बहुत जल्दी साफ हो गई कि पाकिस्तानी सेना ही है और आतंकवादियों की और घुसपैठियों की आड़ में वही यहाँ पर मोर्चा बनाए हुए हैं। और उसके बाद फिर फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि इनको हटाने के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया जाए और ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया गया। शुरुआत में ऑपरेशन सफेद सागर को शुरुआती 2 दिनों में ही बहुत नुकसान हुआ था। एक MiG-27 उनका डाउन हुआ था, एक MiG-21 डाउन हुआ था और एक अटैक हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तानी सैनिकों ने डाउन कर दिया था, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि जहां ऊंची पहाड़ियां हैं और अगर उन वैलीज के बीच में कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो पहाड़ियों पर बैठा सैनिक बहुत आसानी से गाइडेड मिसाइल से उनको निशाना बना सकता है। बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना जब एक बार पिक्चर में आ गई तो फिर कोई ऐसी मुश्किल नहीं थी भारतीय वायुसेना के पास कि वो इनके जो सप्लाई डम्प्स थे, इनके जो हथियारों के भंडार थे, इनके जो रसद के भंडार थे, उन सारों को न उड़ा सके। उसके अलावा जो भारतीय सेना का तोपखाना था उसने बहुत शानदार भूमिका निभाई थी और उसने खासतौर बोफोर्स तोप का नाम उसके बाद देश में घर घर में गूंजने लगा था कि उन्होंने बोफोर्स तोपों ने इतनी सटीक गोलाबारी की थी कि पहाड़ के ऊपर बने हुए पाकिस्तानी सैनिकों के मोर्चे तबाह हो गए थे। बिल्कुल कृष्ण, और ये ऐसी अनेकों विजय गाथा है जिनको भूला नहीं जा सकता है। भारतीय सैनिकों के शौर्य को हमेशा याद रखा जाएगा। आज 22 साल पूरे हो गए, क्योंकि 60 दिनों से भी ज्यादा तक ये पूरा मिशन चला था। वक्त की थोड़ी कमी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, आपको यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे, लेकिन लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.